और चलिए इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। सीएम योगी के भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की इजाजत देने से किया इनकार। मुकदमा चलाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। 2007 में भड़काऊ भाषण देने का ये पूरा मामला है। इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की इजाजत देने से इनकार किया है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की इजाजत देने से इनकार किया। मुकदमा चलाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। 2007 में भड़काऊ भाषण देने का ये पूरा मामला है जिस पर ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। जी हाँ, ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं और निश्चित तौर पर राहत की खबर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला बढ़ा था उसके बाद नजर इस पर कि आखिरकार क्या फैसला होता है। और उसी के तहत अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। केस चलाने को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आया है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये मामला बढ़ा था, नजर निश्चित तौर पर इस पर थी। और अब 2007 में भड़काऊ भाषण देने का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में गोरखपुर के हेट स्पीच मामले को दोबारा खोलने के लिए दाखिल हुई थी याचिका, जो कि खारिज हो गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। अवनीश, निश्चित तौर पर ये राहत की खबर होगी, क्योंकि 2007 में ये भड़काऊ भाषण देने का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, बहुत पहले से इस पर विस्तृत सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद आज जो फैसला दिया उसमें यही बात बोली कि इस मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके तथ्य नहीं है, उसके आधार नहीं है, जिसके बाद ये कहा गया कि इस मामले में मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यही बात इससे पहले 2018 में हाईकोर्ट ने बोली, यही बात जब निचली अदालत में अर्जी लगी थी तब बोली गई थी, और 2017 में राज्य सरकार ने भी यही स्टैंड लिया था कि इस मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं दंगा भड़काने के, भड़काऊ भाषण देने के, जो गोरखपुर का दंगा था, उसका भी कारण जो है योगी आदित्यनाथ के भाषण को बताया गया था। लेकिन राज्य सरकार ने भी ये बोला था कि इस मामले में जो तथ्य हैं वो आरोपों से मेल नहीं खाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो वरिष्ठ वकील पेश हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि अब योगी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो राजनीतिक कारणों से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। इस मामले में जो साक्ष्य पेश किए गए थे, जो गवाह जिनके बयान सामने थे, उनका अवलोकन किया और उसके बाद ये फैसला दिया कि इस मामले में कोई आधार नहीं बनता है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। आज चीफ जस्टिस का जो है कार्यकाल का आज आखिरी दिन है, आज वो रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये जजमेंट दिया कि ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई हुई। कई तारीखों पे इस पर दोनों पक्षों को सुना गया। परवाज ने ये याचिका दाखिल की थी और जो उनके आरोप थे वहाँ उनके मेरिट को देखा गया, उनके तथ्यों। ठीक है अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, क्या कहेंगे? बड़ी राहत सीएम योगी को? देखिए, स्पष्ट तौर पर हो गया। बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जब तक सत्ता में आती रही है, ऐसे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विद्वेष के आधार पर पीड़ितों की आवाज को उठाने वालों को ही उन पर मुकदमा दर्ज करने का काम करती रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने तत्कालीन समय में, जब उस समय सांसद थे, गोरखपुर के पीड़ित लोगों की आवाज उठाने का प्रयास किया, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी क्रूरता के साथ योगी आदित्यनाथ जी को जेल भेजने का काम किया था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का काम किया था। लेकिन ये सारे राजनीतिक विद्वेष से किए गए मुकदमे आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी मुहर लगा दी है कि विषय किसी तरह का मुकदमा चलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। या सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर है और ये करारा तमाचा है समाजवादी पार्टी की उस सोच के लिए जो अपने राजनीतिक विरोधियों को मुकदमे के दम पर, सत्ता के दम पर बंद कराने की चुनौती दिया करते थे। आज कहीं ना कहीं उस मानसिकता पर एक करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। जी ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी के, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।